Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. मैं अमजद खान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल English with Amjad. एंड तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकन को दबाएं और वीडियोस को के ऊपर कमेंट कर दिया करें और लाइक कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो. एंड जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि उनको सारी वीडियोस हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. जो चैनल का ऊपर प्लेलिस्ट लिखा होता है वहाँ पे उनको सारी वीडियोस की तफसील मिल जाएगी जितने भी हमने अब तक अपलोड किए हुए हैं. एंड आज एक और आर्टिकल है लिया है जो हमने पाकिस्तान ऑब्जर्वर इंटरनेशनल से, और पॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल है. तो चलो, फॉर मोर डिटेल वी हैव टू गो टू द वीडियो. PMLN लीडर शेख वकास ज्वाइन PTI. जो PMLN लीडर है शेख वकास, उन्होंने ज्वाइंस PTI. ज्वाइंस ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है कि ज्वाइन करता है PTI को, लेकिन असल में काम हो गया है, यानी हम पढ़ेंगे इसको ज्वाइंट PTI, यानी PTI को ज्वाइंट कर लिया उसने, यानी PTI में शामिल हो गया. ज्वाइंट का मतलब है किसी में शामिल होना. शेख वकास who served as a federal minister during the tenure of the PMLN government from 2013 to 18 met with PTI chairman Imran Khan on Saturday and joined PTI along with his companions. यानी जो शेख वकास है, कौन है वो? हु रिलेटिव प्रोनाउन है. जो ग्रामर सीखना चाहते हैं उनके लिए जो हु है वो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है. इसका मतलब है शेख वकास के बारे में बता रहा है कि हु, शेख वकास कौन है, मतलब हु, जो कि सर्व्ड एज अ फेडरल मिनिस्टर, जिसने सर्व किया. सर्व का मतलब है यानी जिसने खिदमात सरंजाम दी. कहाँ पे? एज अ फेडरल मिनिस्टर. एज का मतलब क्यों के भी होता है, जैसा के भी होता है, और की हैसियत से भी होता है, के रूप में भी होता है. तो यहाँ पे इसका मतलब है की हैसियत से. एज अ फेडरल मिनिस्टर यानी फेडरल मिनिस्टर यानी वफाकी वज़ीर की हैसियत में उसने सर्व किया. ड्यूरिंग द टेनोर, कब किया था? ड्यूरिंग द टेनोर ऑफ द PMLN गवर्नमेंट. ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान. किस चीज़ के दौरान? टेनोर का मतलब है दौरानिया. कौन सा दौरानिया? ऑफ द PMLN गवर्नमेंट. ये जो PMLN की गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उस टाइम उस वक्त उसने सर्व किया था, यानी वफाकी वज़ीर की हैसियत से. फ्राम 2013 टू 18 यानी 2013 से लेकर 18 तक वो वज़ीर रहे थे. मिट विद PTI चेयरमैन इमरान खान. मिट सेकंड फॉर्म है मीट का. मीट का मतलब है मुलाकात करना, तो मिट सेकंड फॉर्म है यानी मुलाकात किया उसने. मिट विद PTI चेयरमैन इमरान खान यानी इमरान खान के साथ मुलाकात किया. कब किया? ऑन सैटरडे, हफ्ते को. एंड ज्वाइंट PTI अलॉन्ग विद हैज कंपेनियंस, और ज्वाइंट कर लिया यानी शामिल हो गए PTI में. अलॉन्ग विद का मतलब है के हमरा. किसके हमरा? हैज कंपेनियंस यानी उसके साथियों के हमरा, यानी उसके सपोर्टर्स के हमरा. Former Federal Minister and Pakistan Muslim League Nawaz PMLN leader Sheikh Waqas Akram along with his supporters has joined Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI. तकरीबन जो ऊपर गुजरा है वही जुमले दोबारा दोहरा रहे हैं, सेम वही, लेकिन हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमें वोकैबुलरी चाहिए इसमें से और समझना चाहिए हमें. फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, फॉर्मर का मतलब है गुजरा हुआ, साबका. फेडरल मिनिस्टर का मतलब है वफाकी वज़ीर. एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ PMLN लीडर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो लीडर है कौन है? शेख वकास अकरम. शेख वकास अकरम नाम है उसका. अलॉन्ग विद हैज सपोर्टर्स, अलॉन्ग विद यानी के हमरा. किसके हमरा? हैज सपोर्टर यानी अपने सपोर्टरों के हमरा. सपोर्टर्स का मतलब है उर्दू में या हिंदी में हिमायती, यानी अपने हिमायतियों के हमरा. हैज़ ज्वाइंट
हैज़ ज्वाइंट का मतलब है यानी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हैज़ ज्वाइंट, वो उन्होंने ज्वाइंट कर लिया यानी शामिल हो गए उसमें, किस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई में शामिल हो गए। The former premier extended a warm welcome to the former minister on joining PTI, यानी जो द फॉर्मर प्रीमियर, जो फॉर्मर यानी जो साबका वज़ीर आज़म है, प्रीमियर कहते हैं वज़ीर आज़म को, जो साबका वज़ीर आज़म है, एक्सटेंडेड अ वार्म वेलकम, एक्सटेंडेड अ वार्म वेलकम का मतलब है कि यानी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया या पुरतपाक इस्तकबाल किया। टू द फॉर्मर मिनिस्टर, यानी जो फॉर्मर मिनिस्टर है, साबका वज़ीर है, उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ऑन ज्वाइनिंग पीटीआई, किस चीज़ के ऊपर, पीटीआई को ज्वाइन करने पर। ऑन जून 22, On June 22, Sheikh Waqas Akram announced his support for Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI candidates in the Jung by-election. कह रहे हैं कि जो जून 2022 था, शेख वकास अकरम अनाउंस्ड, शेख वकास अकरम ने अनाउंस किया था यानी ऐलान किया था, हैज़ सपोर्ट, अपना जो हिमायत है, फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के लिए उसने हिमायत का ऐलान किया था 22 जून को, 22 यानी जो जून को, यानी जून 2022 को तहरीक इंसाफ पीटीआई कैंडिडेट्स इन द जंग बाय इलेक्शन, यानी पीटीआई के जो कैंडिडेट्स था, जो पीटीआई का जो उम्मीदवार था, इन द जंग बाय इलेक्शन, यानी जंग जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो बाय इलेक्शंस था, बाय इलेक्शंस का मतलब है ज़िमनी जो इंतखाबात होते हैं, वहाँ पे उसने पीटीआई को हिमायत की थी। द बाय इलेक्शंस वर हेल्ड इन जंग ऑन द constituencies PP 125 and PP 127 in the 2018 general election. The by-elections were held. जो बाई इलेक्शन था, जो ज़िमनी इलेक्शन था, वो कब हुआ था, यानी ये पैसिव है, कब हुआ था, कब मुनक्किद हुआ था, इन जंग यानी जंग में, ऑन द कॉन्स्टिट्यूंसीज, कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब है हल्के, PP 125 एंड PP 127, यानी PP 125 जो हल्का है वहाँ पे, और PP 127 जो हल्का है वहाँ पे। कब, इन द 2018 यानी 2018 में, जनरल इलेक्शंस यानी जो जनरल इलेक्शन था वहाँ पे। अकरम कंटेस्टेड फॉर NA 115 जंग सीट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बट रिमेंड अनसक्सेसफुल। ये कह रहे जी कि जो शेख वकास अकरम है, कंटेस्टेड, कंटेस्टेड का मतलब है उसने मुकाबला किया, कौन सा मुकाबला किया, फॉर NA 115 यानी NA जो नेशनल असम्बली की सीट है 115, वहाँ पे जंग में सीट यानी जंग की जो सीट है 115, वहाँ पे उसने कंटेस्ट किया यानी मुकाबला किया, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। इंडिपेंडेंट कहते हैं आज़ाद, यानी आज़ाद कैंडिडेट जो उम्मीदवार है उसकी हैसियत से। बट रिमेंड अनसक्सेसफुल, लेकिन, बट लेकिन, रिमेंड, रिमेंड का मतलब है कोई चीज़ बरकरार रहना, अनसक्सेसफुल लेकिन वो नाकाम रहे, अनसक्सेसफुल का मतलब है नाकाम रहना। He lost to PTI candidate Ghulam Bibi Parwana. Waqas Akram's father, Sheikh Muhammad Akram, won the 2013 election from the platform of the PMLN. He lost to PTI candidate Ghulam Bibi Parwana,
یعنی اس نے جو شیخ وقاص تھا انہوں نے تو حصہ لیا تھا اس میں، وہ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہی لوس ٹو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ، لیکن اس نے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اس سے وہ ہار گئے تھے شیخ وقاص اکرم، کس سے؟ غلام بی بی پروانہ، اس سے یہ ہار گئے تھے۔ وقاص اکرمز فادر، وقاص اکرم کا جو فادر تھا، یہ جو اکرمز کے آگے ایپسٹروفیس لگا ہوا ہے اس کو ایپسٹروفیس کہتے ہیں، اور یہ کا کے کی کا سینس دیتا ہے، یعنی کا کے کی مطلب اس کا ہے۔ تو جو شیخ وقاص اکرمز فادر، جو شیخ وقاص اکرم کا جو فادر تھا یعنی والد تھا، کیا نام تھا اس کا؟ شیخ محمد اکرم۔ وون وین کا سیکنڈ فارم ہے وون، یعنی انہوں نے جیت لیا تھا دا 2013 الیکشن، 2013 کا الیکشن جیت لیا تھا، فرام دا پلیٹ فارم آف دا پی ایم ایل این، یعنی پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے اس نے یہ سیٹ جیتی تھی۔ تو گائز یہ تھا ایک چھوٹا سا نیوز پیپر کا آرٹیکل، اور امید ہے جو ہمارے ساتھ جڑے رہیں انہوں نے کافی ابھی امپرومنٹ آئی ہوگی اس کی پڑھائی میں بھی اور لکھائی میں بھی اور اسپوکن میں بھی، تو آپ خود سے کوشش کر لیا کریں، انشاءاللہ کافی امپرومنٹ آئے گی۔ تو کیپ پریکٹسنگ اینڈ ہیو فن۔ تھینک یو گائز۔